हाय फ्रेंड्स, आज हम फॉलोअप क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं जिसका मेन क्यू कार्ड है डिस्क्राइब एन एक्वेटिक एनिमल। ये जो मेन क्यू कार्ड है उसकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। जैसे कि आप जानते हैं कि एग्जामिनर जो है उससे पूरी फ्रीडम होती है आपको किस प्रकार के क्वेश्चंस वो फॉलोअप क्वेश्चंस में पूछेगा। तो आप जो मेन क्यू कार्ड में जवाब दोगे उसमें से ही वो कुछ आइडियाज़ लेके आपको फॉलोअप क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं। आज मेरे जो क्वेश्चंस हैं वो मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चंस आपको पार्ट 3 में पूछे जा सकते हैं। उस हिसाब से मैंने इस प्रश्नों को और उसके जवाब को प्रिपेयर किया है। तो पहला प्रश्न है, डू यू थिंक दैट लाइफ ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स इज़ इन डेंजर? क्या आपको लगता है कि एक्वेटिक एनिमल्स जो है उनका जीवन खतरे में है? येस, आई अग्री विद दिस। There is a lot of pollution in water and hence a lot of aquatic animals are in danger. I also remember reading about oil leak in water which led to the death of many fishes. जी, मैं इस बात से सहमत हूँ। पानी में बहुत सारा प्रदूषण है और इस वजह से एक्वेटिक एनिमल्स की लाइफ खतरे में है। मुझे याद है मैंने एक बार पढ़ा था कि एक बार ऑयल लीक हुआ और इस वजह से बहुत सारी मछलियाँ मर गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Have you ever got a chance to experience the aquatic life underwater? क्या आपको कभी चांस मिला है कि आपने अंडर वाटर जाके यानी स्कूबा डाइविंग या स्नॉर्कलिंग करके पानी के अंदर जो जनजीवन है उसकी लाइफ को देखा है, उसका अनुभव किया है? अगर हाँ तो आप हाँ बोल सकते हो, लेकिन अगर ना, ज़्यादातर लोगों ने उसका अनुभव नहीं किया है इसलिए मैंने नो से आंसर प्रिपेयर किया है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि ना हो तो हम कैसे उसका जवाब दे सकते हैं। नो, नॉट येट। जी, अब तक नहीं। बट आई वुड लाइक टू एक्सपीरियंस इट समटाइम। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कभी मैं इसका अनुभव करूँ। आई एम स्कैर्ड टू डू इट। मुझे डर लगता है। वन डे आई विल गैदर सम करेज फॉर श्योर एंड ट्राई टू गो अंडर वाटर। इट इज़ इन माई बकेट लिस्ट। लेट अस सी व्हेन इट हैपन्स। एक दिन मैं हिम्मत जुटा लूँगा और पानी के अंदर जाके इसका अनुभव करूँगा। ये मेरे विश लिस्ट में है, बकेट लिस्ट में है, यानी मैं जो करना चाहता हूँ लाइफ में, जिसकी मैंने सूची बनाई है, इसमें ये चीज़ है। भले ही ना हो, कौन देखने वाला है। देखते हैं ऐसा कब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इज इट अ गुड आइडिया टू कीप एनिमल्स इन द एक्वेरियम? व्हाई? क्या आपको लगता है कि पशुओं को एक्वेरियम में रखना एक अच्छी बात है? क्यों? अगर आपको हाँ लगता है तो भी क्यों में जवाब दे, ना लगता है तो भी क्यों में जवाब दे। आई एम नॉट वेरी हैप्पी अबाउट दिस आइडिया। मैं इस आइडिया से बहुत खुश नहीं हूँ। इट इज़ द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनिमल्स. Animals should be allowed to be free and they should not be trapped in aquariums and zoos. पशुओं को फ्री, आज़ाद रहने देना चाहिए और उन्हें हमें ट्रैप नहीं करना चाहिए, बंधन में नहीं रखना चाहिए, या तो जू में और एक्वेरियम में। It might depress them and reduce their longevity because it is against their कैरेक्टरिस्टिक्स। ये इनकी जो विशेषताएं हैं उसके खिलाफ है और इस वजह से उनको ये डिप्रेस कर सकता है, यानी अगर हम उन्हें एक्वेरियम्स या जू में रखें, या फिर उनकी आयु भी घटा सकता है। लॉन्जेविटी यानी उनकी आयु। दे कैनॉट एक्सप्रेस बिकॉज दे कैनॉट टॉक लाइक अस। वो हमारी तरह बात नहीं कर सकते तो इस बात को वो कभी व्यक्त नहीं कर सकते। What is your opinion about people who eat seafood? जो लोग सी फूड खाते हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हो उनके बारे में? ऐसी जब राय पूछी जाए जो डिबेटेबल हो तो आप उसे न्यूट्रल बना दें। ऐसा ना कहे वो लोग बुरे हैं, वो लोग बहुत अच्छे हैं। डोंट ट्राई टू टॉक लाइक दैट। हमें सभी प्रकार के लोगों को रिस्पेक्ट देना चाहिए। भले ही आइल्स में ये चेक नहीं हो रहा है कि आप एक रिस्पेक्टफुल इंडिविजुअल है या नहीं, लेकिन ऐसा जवाब देने से थोड़ा सा आपका चांसेस हैं कि आपकी बैंड अच्छी आए, बिकॉज यू आर आंसरिंग इन अ वेरी मेच्योर फैशन। इट इज़ कम्प्लीटली ओके। ये बिल्कुल ओके है। दैट इज़ देयर पर्सनल ओपिनियन एंड आई डू नॉट माइंड एनी वन ईटिंग एनीथिंग। ये उनकी खुद की राय है, उनका खुद का विचार है और कोई कुछ भी खाए मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। देयर शुड बी फ्रीडम इन फूड प्रेफरेंसेस. वी शुड नॉट स्टॉप पीपल फ्रॉम ईटिंग वॉट दे लाइक. फूड इज डिपेंडेंट ऑन जियोग्राफिकल लोकेशंस एंड लाइफ सिचुएशंस ऑफ पीपल. हम क्या खाना चाहते हैं उस बात की हमें फ्रीडम होनी चाहिए। हमें लोगों को उनको जो खाना अच्छा लगता है उस बात से रोकना नहीं चाहिए। हम क्या खाते हैं, वो हम कहाँ पे रहते हैं और हमारे जीवन की क्या परिस्थिति है उस बात पे बहुत डिपेंडेंट है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। वुड यू प्रेफर टू लिव बाय द सी? क्या आप कभी सी के बाजू में रहना पसंद करेंगे? बाय द सी यानी समुद्री तट पे। येस फॉर श्योर। जी श्योर। इट विल बी अ ग्रेट आइडिया. ये बहुत अच्छा आइडिया होगा. आई कैन बी क्लोज टू नेचर विच आई लव.
I can see the sunset and sunrise daily and also experience cool breeze and the relaxing sound of the waves. मैं सनसेट और सनराइज को रोज देख सकता हूँ और ठंडी हवा को और आरामदायक जो लहरों की आवाज़ है उसे भी सुन सकता हूँ. It would be a perfect dream home. ये मेरे लिए परफेक्ट ड्रीम होम होगा. इस पर्टिकुलर फॉलोअप क्वेश्चंस का जो मेन क्यू कार्ड है उसकी लिंक आप यहाँ पे देख सकते हो और मैंने उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगाया है. अगर आपको लगता है कि कोई और प्रकार के क्वेश्चंस भी आपको इस क्यू कार्ड से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, आप उसको सोच के मुझे कमेंट बॉक्स में उसके बारे में पूछ सकते हैं. ऑल द बेस्ट.